हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर जो 1 दिसंबर को फूलपत्ती वाली क्लास का रिवीजन करवाया गया है, तो वो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवाया जाएगा। तो ये क्लास है वो आपको लास्ट तक देखनी है। जो सर के द्वारा शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय जो भाषाएं करवाई गई है, तो उसका भी रिवीजन करवाया जाएगा। तो मैंने नवंबर महीने की थोड़ी करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन कम करवाया था, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा। दिसंबर महीने से अब आपकी कंटिन्यू क्लास चलेगी। तो चलो बिना देर की क्लास की शुरुआत करते हैं। UNHCR नॉन सेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो अब्दुल्ला मायर को सम्मानित किया है। तो जो ये नॉन सेन शरणार्थी पुरस्कार है ये UNHCR के द्वारा ही दिया जाता है। UNHCR की स्थापना 1950 में की गई है और हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इस बार ये पुरस्कार है वो अब्दुल्ला मायर को दिया गया है। और ये पुरस्कार दिए जाने का उद्देश्य क्या है, क्यों दिया जाता है? तो जो विस्थापित बच्चे हैं उनको शिक्षा के अधिकार की वकालत के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए दी जाती है और इस पुरस्कार की शुरुआत है वो 1954 में की गई थी। इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं कि WISE पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो सफीना हुसैन को सम्मानित किया है। और ये एजुकेट गर्ल्स संस्था है, उसकी फाउंडर है और शिक्षा में नवाचार के लिए ही इनको ये पुरस्कार हो दिया गया है। सोमालिया देश कहाँ पे है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप का ही देश है और इसकी राजधानी है मोगादिशु। तो मोगादिशु है ये सोमालिया की राजधानी है। अब देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? तो पेटीएम है। और 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो गोवा के अंदर इसका आयोजन किया गया है और इसमें पहला स्थान है वो महाराष्ट्र का है। SBI ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो MS धोनी को। AI सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ब्लेसले घोषणा पत्र हुआ है UK के अंदर ही। नेक्स्ट देखते हैं 4th पैरा एशियन खेल 2023 के अंदर ही भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? टोटल भारत के द्वारा 111 मेडल जीते हैं और स्वर्ण पदक 29 जीते हैं। काजिंद अभ्यास का आयोजन भारत और कजाकिस्तान के मध्य किया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश कौन सा है? तो नेपाल है। यहाँ पर जो ट्रांस महिलाएं हैं उनकी शादी का पंजीकरण है वो हुआ है, इस वजह से चर्चा के अंदर है। 2007 के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर मान्यता दे दी गई थी। 2015 के अंदर ही नेपाल के अंदर जो नया संविधान संशोधन हुआ था, तो उसके अंदर यौन आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये इस संविधान संशोधन के अंदर ही कहा गया था। समलैंगिक विवाह अपराध नहीं है, तो ये भारत के अंदर नवतेज कौर केस के अंदर ही कहा गया है। हाल ही के अंदर भारत में समलैंगिक विवाह है, इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान्यता देने से मना कर दिया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। शेर जिसने चांदनी पी ली है, ये आत्मकथा किसकी है? तो S सोमनाथ की है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनावों के लिए ही नेशनल आइकॉन किसको नियुक्त किया है? तो राजकुमार राव को नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 तो दीप नारायण को दिया गया है। किस देश की एक अदालत ने ही 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? तो कतर देश के द्वारा ही सुनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दुनिया में पहली बार सिकल सेल एनीमिया तथा थैलेसीमिया के इलाज के लिए ही केसगेवी जीन थेरेपी को किसने मंजूरी दी है? तो इंग्लैंड के द्वारा ही हाल ही के अंदर इसको मंजूरी दे दी गई है। तो जो सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया है ये एक रक्त विकार है और इसके अंतर्गत ही RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन है इसका निर्माण नहीं हो पाता। केसगेव जीन थेरेपी है, इसको UK के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। और ये जीन थेरेपी होती क्या है? तो जो खराब जीन है उसको अच्छे गुणों वाले जीन से रिप्लेस करना ही जीन थेरेपी होती है। इस तकनीक से ठीक होने वाली विश्व की पहली रोगी कौन है? तो इनका नाम है विक्टोरिया ग्रे। तो विक्टोरिया ग्रे है वो इस रोग से ठीक होने वाली पहली रोगी है। DNA का हेलिक्स मॉडल किसने दिया है? तो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। DNA के अंदर ही नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से हैं? तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर कौन है? तो माइक जॉनसन है। एशियाई पैरा गेम्स 2023 के अंदर ही एक ही संस्करण के अंदर 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन है? तो इनका नाम है अंकुर धामा। आगे देखते हैं। एशियन पैरा गेम्स 2023 के अंदर ही पैरा डोगी के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय कौन है? तो इनका नाम है प्राची यादव। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो गोवा के अंदर।
सहकारी बैंक की सपनों का संचय जमा लिक्विड ऋण योजना का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नया मॉडल क्यू स्टार किसने विकसित किया है? तो ओपन एआई के द्वारा ही। ये मतलब लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो बुनियादी गणित की समस्याओं के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। चैट जीपीटी किसने लॉन्च किया है? तो ओपन एआई के द्वारा ही। और ये चैट जीपीटी है किसने बनाई है? तो सैम ऑल्टमैन के द्वारा ही। और इसके काउंटर के अंदर ही गूगल के द्वारा बार्ड लॉन्च किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वायुसेना के अंदर ही एयर मार्शल बनने वाली सेकंड महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो साधना सक्सेना है। और फर्स्ट महिला अधिकारी है पद्मा बंदोपाध्याय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ही देश के पहले नैनो तरल डीएपी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो कलोल गुजरात के अंदर। बिशन सिंह बेदी का संबंध? तो स्पिनर गेंदबाज थे और इनका निधन हो गया है। आबू धाबी मास्टर 2023 के अंदर ही महिला वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? तो उन्नति हुड्डा के द्वारा ही जीता गया है। आगे देखते हैं। नाडा हब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो मैसूर कर्नाटक के अंदर किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ही पहली बार कितना बाजार पूंजीकरण हासिल किया है? तो ये क्या है? $4 ट्रिलियन का। और ये लिस्टेड बाजार है। इसका मतलब इसके अंदर ही विश्व के अंदर भारत वो 5वां देश बन गया है। भारत से पहले 4 देश है, यूएसए, चाइना, हांगकांग और जापान। और भारत के द्वारा विश्व का 3.61% है ये लिस्टेड शेयर बाजार का जो $4 ट्रिलियन है, ये भारत के द्वारा ही हासिल किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना 1875 में की गई है। हेडक्वार्टर दलाल स्ट्रीट मुंबई के अंदर है। और ये एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है और इसका सूचकांक है सेंसेक्स। बाजार पूंजीकरण क्या होता है? तो एक शेयर की कीमत मल्टीप्लाई कुल शेयर, तो ये इसका फॉर्मूला है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसका सूचकांक क्या है? तो ये निफ्टी है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो कैसारगोड केरल है। भारत तथा मलेशिया के मध्य हाल ही में हरिमो शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है। 4th पैरा एशियन खेल समारोह के उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक कौन है? तो पारुल परमार और अमित हैं। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने ही वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसको दिया गया है? तो जस्टिस DY चंद्रचूड़, ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। एथुरियम महोत्सव का आयोजन मिजोरम में किया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध किससे है? तो मणिपुर से है। और हाल ही के अंदर यहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए ही समझौता हुआ है केंद्र सरकार और मणिपुर के मध्य ही। यूनाइटेड नेशन जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट है, ये मणिपुर का सबसे पुराना विद्रोही संगठन है और यहाँ पर लगभग 59 वर्षों का जो संघर्ष है वो यहाँ पर चल रहा था। मणिपुर के अंदर जो मेती व कुकी समुदाय है उनके मध्य संघर्ष है वो हुआ था। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध ही डीजी कावच प्रोग्राम कहाँ पे लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा। तेज चक्रवात का नाम भारत ने दिया है। इसरो ने ही मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है? तो TVDI। यूरोपीय संघ के ही सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो जीना महसा अमीनी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिवंगत हेनरी किसिंजर किस देश के पूर्व विदेश मंत्री हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो USA के हैं और इनकी उम्र है 100 वर्ष। वियतनाम युद्ध के अंदर ही शांति स्थापित करने के लिए इनको 1973 के अंदर ही शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। और 1971 के अंदर ही भारत पाक युद्ध के समय इनके द्वारा ही भारतीयों को कमीना शब्द का उपयोग भी किया गया था। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। द होप इनिशिएटिव प्रारंभ तो नशा मुक्ति के लिए ही पंजाब में शुरू किया गया है। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? तो CBSE के द्वारा। अभियान चक्र 2 का संबंध किससे है? तो CBI से है। प्रोजेक्ट 15B के तहत ही भारतीय नौसेना के अंदर शामिल 3rd स्टील्थ विध्वंसक जहाज कौन सा है? तो इम्फाल है और 4th है सूरत। आगे देखते हैं। कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन UK के अंदर किया गया है और इसमें भारत के द्वारा ही गोल्ड जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारतीय आवास परियोजना का संबंध किससे है? तो श्रीलंका से है। इसकी शुरुआत 2010 में की गई है और भारत सरकार के द्वारा ही श्रीलंका के अंदर जो आवास निर्माण के लिए ये परियोजना है वो शुरू की गई है।
इसके 4th चरण है उसकी शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत 10,000 घरों का निर्माण किया जाएगा और टोटल भारत के द्वारा 60,000 घर हैं उनका निर्माण है वो श्रीलंका के अंदर ही किया जा रहा है। श्रीलंका के अंदर ही भारत के द्वारा हाल ही में डोर्नियर 2-8 विमान है वो भी दिया है। मित्र शक्ति व स्लिनेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य ही किया जाता है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही लॉन्च पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल RRTS है, ये दिल्ली से गाजियाबाद और मेरठ के मध्य ही लॉन्च की गई है। UNWTO ने ही भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची के अंदर शामिल किया गया है, तो धोरेड़ा गांव है गुजरात के अंदर। बथुकम्मा महोत्सव का आयोजन तेलंगाना में किया जाता है। आगे देखते हैं उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो रघुवर दास। वर्ष 2022-23 के अंदर ही भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है, तो 3297 लाख टन हुआ है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को। और एड्स की फुल फॉर्म क्या है, तो एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। इसकी शुरुआत 1988 में की गई है और इस बार की थीम है समुदाय को नेतृत्व करने दे, ये इस बार की थीम है। HIV वायरस के कारण ये एड्स है वो फैलता है। उसका टेस्ट का मतलब जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम है एलिसा टेस्ट। HIV विश्व सम्मेलन का आयोजन 4 से 9 दिसंबर के मध्य ही किया जाएगा हरेरा जिम्बाब्वे के अंदर, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। जी गुरुजी ऐप किसने लॉन्च किया है, तो झारखंड के अंदर ही लॉन्च किया गया है शिक्षा के लिए। प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी को बनाया गया है। कटी बिहू 2023 त्योहार असम के अंदर। एविएशन एनालिटिक्स फ्रॉम सीरियम की वैश्विक ऑन टाइम प्रदर्शन रैंकिंग के अंदर ही कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो कैंपगोड़ा हवाई अड्डा है बेंगलुरु के अंदर। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो डेनियल नोबोवा बने हैं, जो कि सबसे कम उम्र के अंदर ही राष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शैक्षणिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए ही मिशन दक्ष किस मतलब कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो बिहार के अंदर ही लॉन्च किया गया है 1 दिसंबर को। तो यहाँ पर जो बिहार के अंदर जो 5 लाख सरकारी टीचर है, तो उसके अंदर ही प्रत्येक टीचर के द्वारा 5 बच्चों को गोद लिया जाएगा। तो टोटल जो 25 लाख विद्यार्थी हैं वो इसमें लाभार्थी होंगे। तो जो बच्चे कमजोर हैं उनको एक टीचर के द्वारा 5 विद्यार्थियों को गोद लिया जाएगा। लंटो क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 के अंदर ही भारत का स्थान 45वां है। नासा ने किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए ही अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है, तो साइकी के अध्ययन के लिए ही। स्वच्छ त्योहार अभियान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। ISO 9001-2015 प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा है, तो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर है। किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने ही समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया गया है, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही मान्यता देने से इनकार कर दिया गया है। शास्त्रीय नृत्य देखते हैं। सत्रिया तो ये असम का है और ये भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और ये मंदिरों के अंदर किया जाता है। रुक्मिणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, और जो यामिनी कृष्णमूर्ति है ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की ही नृत्यांगना है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और इसके अंदर थाल मट का नृत्य भी किया जाता है यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी के द्वारा। ओडिसी तो इसमें माधवी मुर्दुल, केलुचरण महापात्र और संयुक्त पाणिग्रह ये इसके कलाकार हैं। कथकली केरल का है। कृष्ण नायर, आनंद शिवरामन, इसमें हरा रंग विजय का प्रतीक है और लाल रंग है वो बुराई का प्रतीक है। कथक है ये पंडित बिरजू महाराज जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। लच्छू महाराज और सितार देवी ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। मणिपुरी जाबिरी बहनों के द्वारा किया जाता है। मोहिनी अट्टम केरल का है और कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी और भारती शिवाजी ये इसकी कलाकार हैं। आगे देखते हैं कि भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से, तो संतूर वाद्य यंत्र से है। सितार से संबंधित पंडित रविशंकर हैं। तबला वादक जाकिर हुसैन, लतीफ खान, अल्लाह रखा खान और किशन महाराज हैं, ये सब तबला वादक हैं। भारत के अंदर शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। तमिल को 2004 में दर्जा दिया गया है। तेलुगु को 2008 के अंदर, कन्नड़ को 2008 के अंदर, संस्कृत 2005 में, मलयालम 2013 में और उड़िया है इसको 2014 में दिया गया था और ये नवीनतम शास्त्रीय भाषा है। कौन से मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ही इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है, तो ये भी याद रख लीजिएगा।